हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक प्लस पर स्वागत है। बच्चों आज किसी वीडियो से जाने वाले के साथ सातवीं का प्रश्न 6.1 के सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे सारे इस वीडियो के अंदर कर ले, क्योंकि सारे एक तरीके के हैं और एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न 6.1 का पहला प्रश्न हमारे सामने, जिसमें क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर एक मध्य बिंदु डी है। अब देखो इन सब क्वेश्चनों को करने से पहले, पढ़ने से पहले आप एक बार समझ लो कि यहाँ पर इस पूरे एक्सरसाइज में क्या काम चीज आने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एक त्रिभुज आप जानती हो कुछ इस तरह से जो यहाँ पर बनता है, ये है त्रिभुज। चलिए ठीक है, आप जानते हो भाई ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है। ठीक है, नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका ए बी सी। ये मैं जो समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग है। मतलब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं उठा कर समझा रहा हूँ, कुछ अपना एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो है ये ए सी एक भुजा है, सी बी क्या है एक भुजा है, बी ए या ए बी क्या है भुजा, एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या होती है जिसे हम कहते हैं हिंदी में शीर्ष लंब। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचा मैं थोड़ा नापूंगा, ये थोड़ा ना ऊंचा है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा ऊंचा है, इससे भी ज़्यादा ऊंचा है, यहाँ तक ऊंचा है। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर एक बिंदु है, एक शीर्ष पर एक कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है जहाँ तक ये लाइन उस तरफ जा रही है। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मैं नापूंगा कहाँ, नीचे, डायरेक्ट नीचे। तो मैं देखूंगा कि ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी, मेरी ऊंचाई है, जिसे कहेंगे मैं शीर्ष लंब या सिर्फ लंब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज़ होती है त्रिभुज में माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, देखो आप नाम से पता चल रहा है, माध्यिका जो मध्य करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, किसी भी एक शीर्ष से निकलती हुई रेखा सामने वाले जो भुजा होती है उसके दो बराबर हिस्से करती है, तब उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। देखो जरूरी नहीं है ये 90 डिग्री का कोण बनाए, लेकिन इसमें जरूरी 90 डिग्री का कोण बनाए। अब जरूरी नहीं है इसमें कि ये बराबर बराबर कपड़े, ये सब दोनों भाग है, इनका ये काम इसका ये काम, हो सकता है किसी एक भुजा में दोनों ही काम करे, बट कहीं ना कहीं ये जो रेखाखंड ये काम करेगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी, एक शीर्ष से निकलेगी तो अगले वाले पे कटेगी, उसे कहेंगे हम शीर्ष लंब। जो आगे एक शीर्ष से निकलेगी और सामने वाले के दो हिस्से कर देगी, उसे हम कहेंगे माध्यिका। ठीक है, ये दोनों जो है त्रिभुज के कुछ हिस्से हैं, और इन सब हिस्सों के बारे में, इन सब त्रिभुजों की कुछ खासियत के बारे में, हर एक गुण के बारे में और गुणों में की लॉजिक के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की है बच्चों। तो एक बार प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके उसको देख लेना पहले। तो अब बच्चों जल्दी से चलो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। तो उसमें पहले में क्वेश्चन में है क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो देखो पी क्यू आर जो कि एक त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था आकृति पूरी। तो उसमें क्या है, बी यहाँ पर जो डी है, क्यू आर पर जो डी बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये क्या है यहाँ पर मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके इस बिंदु के इधर क्या है, यहाँ से लेके ये इधर वाले के बराबर है। ओके चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, पी एम, ये जो भुजा पी एम है ये डैश है, क्या है पी एम। देखो पी एम ध्यान से, किसी आगे सामने वाली भुजा के मध्यम पर नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ डिजाइन बना रही है। ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, मतलब कहीं ना कहीं इस ये त्रिभुज की हाइट को बता रहा है ना, ये ऊंचाई को बता रहा है कि भाई ऊंचाई कितना है। ऐसे टेढ़ा ऊंचाई थोड़ा नापेंगे, सीधा नापेंगे कहाँ तक ऊपर तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या ऊंचाई नाप रही है, यू को कि शीर्ष लंब है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो ये ऐसे कह सकते हो कि पी एम शीर्ष लंब है, या वैसे कह सकते हो कि पी एम क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते हैं तो पी डी डैश है। अब देखो पी डी कहीं ना कहीं डी, यहाँ पर क्या मैंने बताया था ना, इधर वाला पूरा इधर वाले पूरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, पी डी क्या है, ये यहाँ पर इसकी माध्यिका है। बस इतना सा बताना था। नहीं, एक और क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन बचे, और ये जब आपने क्वेश्चन कर दिया ना, तो उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या क्यू एम बराबर है एम आर के। क्यू एम कौन सा, यहाँ पर क्यू एम, क्यू एम ये रहा, क्या बराबर है एम आर के, एम आर के। तो नहीं भाई, हमको बोला गया था कि ये बराबर है इसके। ठीक है, ये नहीं कि ये छोटा सा बराबर है इस बड़े के, नहीं, कहाँ ये सब बराबर तो है नहीं। कहीं ना कहीं पी एम जो है इसको दो हिस्से में नहीं बांट रहा है, पी डी बांट रहा है ना, तो ये जो है नहीं होगा। जो पूछा जा रहा है कि भाई क्या ये बराबर है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, आपको बहुत कुछ करना है नहीं, कुछ पूछा है नहीं, कुछ बताना है बस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से करना क्या है, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कहा गया है उस हिसाब से आपको अनुमान लगा के, अंदाजा लगा के जो एक आकृति खींचनी, आकृति बनानी है। सिंपल सी बात है, और कुछ है नहीं। ठीक है, 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का आओ फटाफट से करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, चलो एक बार सबसे पहले जो यहाँ पे त्रिभुज में बना देते हैं, ए बी सी खुद से बना दिया मैंने, ले भाई खुद से बना दिया मैंने त्रिभुज ए बी सी, है ना। नाम दे दूं क्या मैं इसका, चले दे देता हूँ, ए बी
सी, ठीक है। में बीई एक माध्यिका है। बीई मतलब बी से ई या ई से बी, बात एक ही है। बी ये रहा, अब ई कहाँ है भाई? ई तो है नहीं। और कहीं न कहीं आपको भी अगर ध्यान हो तो माध्यिका कहाँ जाती है? सामने वाले को 2 से में काटती है। तो मतलब इस पॉइंट पे ये काट रही होगी 2 से, तो इस पॉइंट को यहाँ पर इससे मिला देता हूँ। तो कहीं न कहीं अब ये जो है इससे काट रही होगी बराबर, तो कहीं न कहीं ये मैंने खुद से अंदाज़ा लगाया है, स्केल से नहीं बनाया। आप चाहो तो स्केल से बनाओगे तो भी ऐसे कुछ होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पर नाम दूँगा मैं ई, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मैं अंदाज़ा लगाया आप यहाँ पर जो अपने आप पर कॉपी पे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है उसको यहाँ पर समझिए ध्यान से बच्चे। तो अरे कहना क्या चाहते हो? उसमें यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर, अब इसमें जो है त्रिभुज को क्या करना है? पी क्यू आर, ठीक है। आज जो यहाँ पर सब फटाफट से बना देते हैं पी क्यू आर। तो ये रहा अपना त्रिभुज, ये रहा यहाँ पर पी क्यू आर, वेरी गुड। अब पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है। लेकिन बच्चों शीर्षलंब मतलब क्या होता है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ इस तरह त्रिभुज बने जहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। अब देखो यहाँ पर कोई और भुजा तो हमें पता ही नहीं कि ये पी क्यू और पी आर जो कि यहाँ पर इस भुजा में कहीं कहीं त्रिभुज की एक भुजा ही होगी। तो हमें यहाँ पर त्रिभुज कुछ इस तरह से ना बनाकर अब देखो दूसरा त्रिभुज बनाता हूँ मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझ मेरी बात को। पी क्यू अब आर, मैं यहाँ पर पी क्यू नहीं दिया, अभी बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना आप सभी। पी क्यू पी आर, पी क्यू एक ये वाला हो गया हमारे पास, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो पी क्यू ये वाला और पी आर ये वाला, तो ये दोनों यहाँ पर क्या है? शीर्षलंब। शीर्षलंब कहने का मतलब है कि ये वाली भुजा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? यहाँ पर 90 डिग्री का। अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दूँ तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का कोण बना के, और ये ऊंचाई दिखा रही है ना कि त्रिभुज कितना ऊंचा है इधर से। अच्छा, वैसे सेम इधर अगर मैं त्रिभुज को ऐसे घुमा दूँ तो ये वाले बता रहा है कि यानी पी आर बता रहा है कि यहाँ पर ये त्रिभुज ये जो कितना ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो कुछ इस तरह की आकृति बनी है आपको यहाँ पर खुद से मन में सोचना है, समझना है, उसके बाद ऐसा कुछ करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन में से आपको अपनी बुक में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे में ध्यान से देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है? एक्स वाई जेड त्रिभुज बनानी है आपको, एक्स वाई जेड, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो उसमें क्या करना है? वाई एल, वाई से जाएगी एल तक, ठीक है। मान लिया एक शीर्षलंब है जो उसके बहिर्ष भाग में है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से मैं त्रिभुज कैसे बनाता हूँ ताकि उसके बहिर्ष भाग में हो। मुझे पता है कि यार त्रिभुज में क्या होता है ना कि ऊपर से लेकर नीचे तक का क्या होता है उसका वो होता है ऊंचाई होता है, या फिर जिसे कहते हैं शीर्षलंब, है ना, शीर्षलंब उसे कहते हैं, ऊपर से लेकर नीचे, टॉप से लेकर नीचे तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? त्रिभुज कुछ ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, कुछ इस तरीके का बनाता हूँ। तो अब देखो मैं ऐसे नापूंगा क्या? नहीं, सबसे ऊपर क्या है? ये है, लेकिन उस हिसाब से नीचे यहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं इसका शीर्षलंब ये आएगा। मतलब ऊंचाई नाप रहा हूँ, हाइट जरूरी नहीं है त्रिभुज के अंदर हो, जरूरी नहीं है बाहर हो, बस हमें हाइट नापना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अभी ये बाहर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं जो इसको नाम देता हूँ, तो एक्स वाई जेड, और यहाँ पर देखो वाई से कहाँ तक जा रहा है? एल तक। तो कहना कि इस पॉइंट किसी पॉइंट को यहाँ पर नाम देता हूँ एल। तो ये जो यहाँ पर इसका क्या होगा? बहिर्ष भाग होगा बच्चों। बहिर्ष भाग मतलब भाग त्रिभुज के बाहर, तो त्रिभुज के बाहर वाला जो कोण होगा वो ये होगा, कोण नहीं भुजा होगा, जो कि शीर्षलंब होगा, या फिर जो यूँ कहूँ कि ऊंचाई बता रहा है, ठीक है। ठीक है, तो कहीं न कहीं कुछ इस तरह से बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जहाँ पर आपको बस समझना है, समझाना है कि भाई बात कैसी-कैसी होगी, कैसी-कैसी होगी, बस उसको आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है और कुछ है नहीं, इसमें कुछ खास पूछा नहीं है। सेम इसी तरह आपको तीसरे क्वेश्चन में भी करना है अंडरस्टैंडिंग, और कुछ खास है नहीं, कुछ बताने वाली चीज़ बात है नहीं। तो बच्चों अब आ चुके हैं इस प्रश्नावली के बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन के अंदर, जिसके बाद ये पूरा प्रश्नावली यहाँ पर खत्म हो जाएगी और ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन हाँ समझ में आपको दिक्कत आ सकती है। देखो हम ध्यान से करना क्या है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए, यानी कि ये बात सिद्ध कर दीजिए कि भाई साहब क्या होता है कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है ना, उसमें शीर्षलंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो ये जो चैप्टर है पूरा त्रिभुज वाला ही चल रहा है, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि त्रिभुज क्या होता है, किस तरह के होते हैं, इनका नाम ये क्यों पड़ा, वो क्यों पड़ा, कई तरह के त्रिभुज, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से बात की। तो बच्चों एक बार प्लीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप उसको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार प्लीज़ उसको देख लेना जरूर, ठीक है। फिलहाल अभी बात करते हैं यहाँ पर त्रिभुज की, इस क्वेश्चन की। तो आप देखो त्रिभुज बनाना, ठीक है, वेरी गुड, हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो मैंने त्रिभुज बनाया ये कोई आम त्रिभुज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये समद्विबाहु, सम बोले तो समान, द्वि यानी कि दो बाहु यानी कि भुजा, है ना। तो कहीं न कहीं दो भुजाएँ समान है। मान लेते हैं ये वाली भुजा इस वाले के समान है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। नाम देता हूँ पी क्यू आर, खुद से ध्यान दिया हो, चलिए ठीक है। इसको चीज़ को हम बना रहे हैं ताकि हम खुद मन में सोच पाएँ, समझ पाएँ, ओके। अब यहाँ पर करना क्या है, में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होगा, शीर्ष और लंब और माध्यिका, ध्यान से सुनना। शीर्ष लंब शीर्ष निकलेगा नीचे तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, माध्यिका भी कहीं न कहीं इसी तरीके से होगा, मतलब वो भी तो ऊपर से ही जाएगा और नीचे ही जाएगा, है ना, कुछ ऐसे। मतलब ये क्या है कि ये कम और ये ज़्यादा नहीं है फैला हुआ कि ये बीच में जाएगा और ये ऐसे जाएगा, है ना। समझने की कोशिश करो। अगर मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता, कुछ इस तरह से होता, मान लो एक ही भुजा है और एक भुजा ऐसे है, तो कहीं न कहीं फिर तो माध्यिका यहाँ पर आती,
तभी तो ये सामने वाले के 2 हिस्से करती है, यहाँ पर ये और ये। और शीर्षलम्ब के साथ ऊपर से नीचे से डायरेक्ट सीधा, तभी अलग-अलग होती। कहीं न कहीं ये चीज़ इस बराबर हो गई, तो कहीं न कहीं ये दोनों एक ही हो जाएगा। इस तरह से हमने कहीं न कहीं प्रूव कर दिया बच्चों कि ये जो है पूरी क्या है, शीर्षलम्ब और माध्यिका एक ही हो जाएगी। कब? जब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसको पॉइंट मान लेते हैं O, तो ये होगा यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? तो अब वैसे अगला प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन का वीडियो अभी आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I've been chillin', watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up